प्रीवियस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और अब हम जो एक राजनीति विज्ञान के बारे में पढ़ने वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस +2 की, उसके एक जो आपका फर्स्ट चैप्टर है न्याय, जस्टिस, इसके बारे में हम आज कवर करेंगे। क्या चीज़ होती है जस्टिस, अलग अलग विचारकों ने क्या क्या इनके बारे में कहा था, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, जो राजनीतिक विज्ञान है ना, वो एक आपका जो मतलब सिलेबस है वो बहुत बढ़िया सिलेबस दिया गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसको कवर किया गया है। यानी इसको आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलो। देखो, इसको जो इसके सिलेबस को है ए भाग और ब भाग 2 पार्ट में बांटा गया है और बढ़िया तरीके से बांटा गया है। ए भाग में आप जितने पढ़ोगे वो कंसेप्ट पढ़ोगे, अवधारणाएँ पढ़ोगे, और ब भाग में आप जितना पढ़ोगे वो हमारा संविधान पढ़ोगे, संविधान की विशेषताएं, संविधान निर्माण, हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंदर जो बहुत से संगठन बनाए गए हैं उसके बारे में पढ़ोगे। तो जो ए भाग है वो टोटल भाग समझने वाला भाग है, बढ़िया तरीके से। जितना अधिक उसको समझोगे तो इतना आपको रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं रहेगी। यानी सबसे सिंपल है क्योंकि ये कंसेप्ट वाला है, अवधारणा वाला है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है उसके अंदर पहला आपका है न्याय टॉपिक, और इस न्याय टॉपिक को हम एक बढ़िया टेबल बनाकर पूरी करेंगे। क्योंकि देखो, न्याय से संबंधित जितने भी कंसेप्ट दिए हैं, वो जितने विचारक हुए हैं, थिंकर हुए हैं, राजनीतिज्ञ हुए हैं, उन्होंने अपना अलग अलग विचार दिए हैं। और इनके बारे में तो यहाँ तक कहा जाता है कि जितने राजनीतिज्ञ इकट्ठे होते हैं ना, उनकी कभी भी बात आपस में मिलती नहीं है, सब अपनी अलग अलग बात कहते हैं। पुराने वाले न्याय को अलग तरीके से परिभाषित करते थे, जो मध्यकालीन थे उनको न्याय को अलग तरीके से परिभाषित किया था, और जो आधुनिक थे उन्होंने न्याय को अलग तरीके से परिभाषित किया था। तो हमारे सिलेबस में क्या हुआ, इन तीनों जो पाश्चात्य, मध्यकालीन और जो आधुनिक है, इनको अलग अलग डिवाइड करके उसको परिभाषित कर दिया ताकि बच्चों को समझने में आसानी रहे। तो जैसा सिलेबस है हम उसके अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं न्याय। देखो, हम इसको कंसेप्ट को करने से पहले हम उन थिंकर्स को याद करेंगे जिन्होंने न्याय को परिभाषित किया था, न्याय के बारे में बताया था, जस्टिस के बारे में अपनी बात कही थी, अपना कंसेप्ट, अपनी अवधारणाएँ दी थी। देखो, इसको न्याय को परिभाषित, उसका अर्थ करने से पहले इन्होंने क्या किया, इनके विचारकों को 3 भागों में बांट लिया गया। एक तो थे पाश्चात्य राजनीतिज्ञ थे, एक मध्यकालीन राजनीतिज्ञ थे, और एक आधुनिक राजनीतिज्ञ थे। आपको जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपको अपनी टेबल बनानी है। वैसे मैं ये आपको टॉपिक पहले करवा चुका हूँ, लेकिन आज बोर्ड के ऊपर करवाने का मौका मिला तो इसको बढ़िया तरीके से समझ लेना, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। देखो, बहुत से विचारक जो पाश्चात्य पुराने वाले थे उन्होंने न्याय के बारे में क्या बोला था, मध्यकालीन वालों ने क्या बोला था, और आधुनिक राजनीतिज्ञ थे उन्होंने इसके बारे में क्या बताया था। आपको ऐसे ही टेबल तैयार करनी है एक। उसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आगे जो आपका सेकंड स्टेप होगा वो ये ध्यान रखना है कि पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान के अंदर वैसे तो बहुत से राजनीतिज्ञ हैं, लेकिन आपको सिर्फ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। तो इसके अंदर आप 2 विचारक पढ़ोगे, एक तो पढ़ोगे प्लेटो और एक पढ़ोगे अरस्तु, जो प्लेटो का शिष्य था। मध्यकालीन में इसके अंदर भी आपका जो सिलेबस है, सिलेबस के अंदर सिर्फ 2 ही विचारक है। एक पढ़ोगे आप संत ऑगस्टाइन, और जो सेकंड पढ़ोगे वो पढ़ोगे आप थॉमस एक्विनास। ये वो विचारक थे जो मध्यकालीन कैटेगरी में आते हैं, राजनीतिज्ञ आते हैं, जिन्होंने अपने विचार दिए थे वो मध्यकाल में दिए थे, न्याय को परिभाषित किया था, जस्टिस को बताया था। इसी प्रकार आप आधुनिक राजनीति विज्ञान में पढ़ोगे डेविड ह्यूम, उसके बाद जॉन रॉल्स, सॉरी हम ले लेते हैं जर्मी बेंथम, J.S. मिल, जिसे हम बोलते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल, उसका पूरा नाम। इसके अंदर आप जॉन रॉल ले लेते हो, और भी बहुत से कार्ल मार्क्स वगैरह जितने विचारक आते हैं वो आधुनिक राजनीतिज्ञ में ही आते हैं, लेकिन आपके जो सिलेबस में मेन वो यही है।
देखो आपको इसी स्टेप से ही चलना है। सबसे पहले आप इनको एक टेबल बनाओगे, पाश्चात्य राजनीतिक वैज्ञानिक जिसमें प्लेटो अरस्तु पढ़ना है आपको, मध्यकालीन राजनीतिज्ञ जिसको आप ऑक्सटाइन और एक्विनास पढ़ना है, और एक आधुनिक जिसके अंदर डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम, जेएस मिल और जॉन रॉल्स को आपको पढ़ना है। अब आगे नेक्स्ट स्टेप के अंदर हम चले तो देखो प्लेटो की एक बुक थी, कौन सी बुक, रिपब्लिक। उन्होंने अपने जो न्याय संबंधी विचार दिए थे वो रिपब्लिक में दिए थे। ये प्लेटो की बहुत फेमस बुक थी। सेकंड अरस्तु की एक बुक थी पॉलिटिक्स। इसने अपने जो न्याय संबंधी जितने भी कंसेप्ट दिए थे, विचार दिए थे, न्याय को, जस्टिस को परिभाषित किया था, डेफिनेशन दी थी, वो पॉलिटिक्स नामक एक बुक में दी थी। यानी इनकी ये फेमस बुक थी। संत ऑक्सटाइन, इनकी भी एक बुक थी द सिटी ऑफ गॉड। यानी इन्होंने ईश्वरीय राज्य की बात कही थी और ईश्वरीय राज्य को आधार मानकर सिटी ऑफ गॉड के अंदर इन्होंने क्या किया था, न्याय को, जस्टिस को परिभाषित किया था, उसकी डेफिनेशन दी थी। नेक्स्ट हम बात करें इनकी, आपको कोई बुक याद नहीं करनी, डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम, मिल। ये दो विचारक ऐसे थे जो उपयोगितावाद से संबंधित थे। किससे संबंधित थे, उपयोगितावाद। यानी जर्मी बेंथम का चेला था जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल। और जो जॉन रॉल्स है, इसको वैसे तो बोलते हैं हम समकालीन विचारक। जॉन रॉल्स को क्या बोलते हैं, समकालीन विचारक। इनकी जो है बुक थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। यानी ये जॉन रॉल्स की ये बुक लिखी थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1971, यानी 1971 के अंदर ये बुक इन्होंने लिखी थी। इसी कारण इनको समकालीन विचारक बोलते हैं। यानी आधुनिक राजनीतिज्ञ बाद आए थे समकालीन विचारक, जिसको आप वर्तमान के विचारक भी कह सकते हैं। तो देखो हम इस टेबल को एक बार फिर रिपीट करते हैं। पाश्चात्य राजनीतिज्ञ, मध्यकालीन और आधुनिक। पाश्चात्य में पढ़ोगे आप प्लेटो की बुक थी रिपब्लिक। सेकंड आप पढ़ोगे अरस्तु की बुक थी पॉलिटिक्स। मध्यकालीन में संत ऑक्सटाइन पढ़ोगे, दी सिटी ऑफ गॉड, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी और ईश्वर, गॉड के आधार पर ईश्वर राज्य की इन्होंने बात कही थी। थॉमस एक्विनास, ये भी एक मध्यकालीन विचारक थे, यानी अपने जो विचार दिए थे वो मध्यकाल में दिए थे। उसके बाद आधुनिक में डेविड ह्यूम पढ़ोगे आप, इनके विचार पढ़ोगे, जस्टिस के बारे में उन्होंने क्या कहा था, जर्मी बेंथम, जेएस मिल, ये दोनों इकट्ठे पढ़ोगे आप। उपयोगितावादी थे ये। उपयोगितावादी क्या थे वो आगे हम डिस्कस करेंगे। एक बात तो सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं, डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम, जेएस मिल और जॉन रॉल्स 1971 के अंदर बुक लिखी थी लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। देखो ये सबसे पहले तो आपको ये टेबल पूरी ध्यान रखनी है, अपने दिमाग में छुपा लेनी है। ये टेबल के अंदर एक तो आपको जब भी टेबल से इतना फ़ायदा हो जाएगा, मान लेते हैं कोई पर्सन आ जाए, पाश्चात्य राजनीतिज्ञों के नाम लिखो तो आप प्लेटो अरस्तु रख सकते हो। मध्यकालीन में कौन कौन थे, ऑक्सटाइन, एक्विनास लिख सकते हो आप। आधुनिक में कौन कौन थे, डेविड ह्यूम, जर्मी बेंथम, जेएस मिल, जॉन रॉल्स आप लिख सकते हो। रिपब्लिक बुक किसकी थी, प्लेटो की थी। अरस्तु कौन से बुक के अंदर अपने जस्टिस की कंसेप्ट दिया था, अवधारणाएं दी थी, आप बता सकते हो, पॉलिटिक्स में दिया था। संत ऑक्सटाइन की बुक का नाम द सिटी ऑफ गॉड है। जॉन रॉल्स की है लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस। उपयोगितावादी कौन कौन से थे, जर्मी बेंथम, जेएस मिल थे। यानी कहने का मतलब अगर आपने ये टेबल अपने दिमाग में छुपा लेना तो बहुत से पर्सन, जो छोटे पर्सन होते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं एक बात हमेशा रीड करता हूँ और अब भी बोल देता हूँ भाई, जो स्टूडेंट, छात्र जो मेरिट में आते हैं, उसका रीज़न एक ही होता है, वो छोटे पर्सन होते हैं ना, जो स्टार्टिंग वाले, वो सही होते हैं। और जिनके बहुत सही होते हैं वो हमेशा मेरिट में जाते हैं बच्चे। और इसलिए आपको बारीक से बारीक चीज़ को ध्यान देना है, क्योंकि अगर आपने ये टेबल की, इसके अंदर बहुत से पर्सन आपके फर्स्ट लेसन के कंप्लीट हो जाएंगे, आराम से आप आंसर दे सकते हो। तो देखो बड़ा पर्सन तो कर भी सकते हैं, हम घर पर भी रट्टा भी मार सकते हैं, लेकिन छोटे पर्सनों पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, ज़्यादा उस पर अपना दिमाग लगाया करो, ताकि बड़े तो अपने आप ही हो जाएंगे। अब बात करते हैं, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। सबसे पहले ये टेबल है, आपको अपने दिमाग में, यानी किताब पर क्या अपने दिमाग में छुपा लेनी है आपको। और कम से कम जब भी आप पढ़ो तो इस टेबल को जरूर देखो आप। जब भी आप राजनीति विज्ञान का, पॉलिटिक्स का टॉपिक उठाओ तो सबसे पहले ये टेबल को थोड़ा देख लिया करो, क्योंकि बंदे की एक खासियत होती है ये, जब भी हम एक चीज़ को बहुत बार देखते हैं तो हमारे दिमाग में छप जाती है। और जिस चीज़ को हम लंबे टाइम के लिए छोड़ देते हैं
तो वापस उस पर जाते हैं तो वो भूल जाते हैं सब कुछ। इसलिए इसके टच में रहना है आपको। जब भी शुरू करो तो इस टेबल को देख लिया करो, 2-3 मिनट लगती है, कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो अब हम शुरू करते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले करते हैं हम पाश्चात्य राजनीतिक विज्ञान। इसके अंदर आपने पढ़ा था एक तो प्लेटो, रिपब्लिक, एक पढ़ा था अरस्तु, पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लेटो की। देखो हमने पहले तो टेबल के अनुसार अनुरूप उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, एक टेबल बना के अलग अलग विचारकों के नाम लिख दिए, उनके बुक के नाम लिख दिए। अब उनके कंसेप्ट पढ़ते हैं भी जस्टिस के बारे में प्लेटो ने क्या कहा था अपने पॉलिटिक्स, अपने रिपब्लिक बुक के अंदर। देखो मैं ये बार बार क्यों लिखता हूँ, क्योंकि जितनी भी आप लिखोगे, जब भी आप जैसे प्लेटो पढ़ रहे हो तो आप रिपब्लिक साथ लिखो, उसके अरस्तु पढ़ रहे हो तो आप पॉलिटिक्स साथ लिखो। जितना आप रिटर्न करोगे, जितना आप लिखोगे, उतना आपके पक्का याद होगा। क्योंकि जब भी आप प्लेटो याद आए तो आपके रिपब्लिक याद आनी चाहिए, जब भी आप अरस्तु लिखो तो आपको पॉलिटिक्स याद आनी चाहिए। और ये बार बार रिपीट होने से क्या होता है, बंदे की हैबिट बन जाती है और हर चीज़ हमें क्या हो जाती है, कंसेप्ट यानी हमारे क्लियर हो जाता है, सब कुछ हम आराम से उसको सीख सकते हैं। देखो प्लेटो क्या था, सबसे पहले हम प्लेटो की, देखो इस प्लेटो का हम बात करते हैं, कुछ इसकी विचारधारा क्या थी। जब उसकी विचारधारा पढ़ लेंगे ना तो अपने आप ही आपको न्याय की छोटी सी सिंपल सी डेफिनेशन पता चल जाएगा। देखो प्लेटो क्या कहता था, हम थोड़ा दार्शनिक बन जाते हैं। दार्शनिक जानते हो, +1 में पढ़ाया था आपको, कुछ ईश्वर वगैरह का नाम ले लेते हैं। तो दार्शनिक के रूप में फिलोसफर था एक, क्योंकि आपको मैं +1 में बता चुका हूँ, राजनीतिक दर्शन का फिलोसफर था, उसका जन्मदाता प्लेटो था, और राजनीतिक विज्ञान का जन्मदाता अरस्तु था। तो सबसे पहले बात करते हैं, इसने कहा था भी मनुष्य की जो आत्मा होती है ना, उस आत्मा के 3 गुण होते हैं। मनुष्य की आत्मा के 3 गुण होते हैं। कौन कौन से? एक तो होती है विवेक, जिसे आप बुद्धि बोलते हो, बुद्धि होती है। एक होता है साहस, शौर्य, और एक होती है तृष्णा यानी लालच। बस प्लेटो का यहाँ से क्या होता है, प्लेटो के विचार शुरू हो जाते हैं। तो प्लेटो ने ये कहा था भी मनुष्य होता है ना, उसके जितने व्यक्ति होते हैं संसार के अंदर, सब में ये 3 गुण पाए जाते हैं। बुद्धि भी होती है, आप देख लो, आप में है विवेक भी है, आप में साहस शौर्य भी है, और आप में तृष्णा कुछ ना कुछ लालच भी है। लेकिन प्लेटो ने यहाँ पर एक कंसेप्ट क्लियर किया था। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था भी तीनों तत्व पाए जाते हैं, तीनों तत्व पाए जाते हैं, लेकिन तीनों तत्व समान मात्रा में नहीं पाए जाते। क्यों? हो सकता है किसी में बुद्धि अधिक पाई जाती हो, किसी में साहस या शौर्य अधिक पाया जाता हो, और किसी में लालच। ये तो आप देखते ही हो, परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, कोई समाज में लालची ज़्यादा होता है, कोई समाज में बहादुर होता है, साहसी होता है, और कोई समाज में अधिक बुद्धिशील होता है, विवेकशील होता है। यानी यही बात प्लेटो ने कही थी कि 3 तत्व पाए जाते हैं, लेकिन तीनों समान मात्रा में नहीं पाए जाते। किसी में बुद्धि अधिक पाई जाती है, किसी में साहस अधिक पाया जाता है, और किसी में लालच अधिक पाया जाता है। इसी के आधार पर प्लेटो ने एक बात कही थी। क्या कहा था? इसने कहा था जिसमें ज़्यादा बुद्धि पाई जाए, जिसमें अधिक विवेक हो, उस व्यक्ति को राजा बना दिया जाए। क्योंकि राजा क्या करेगा, अपनी बुद्धि से राज्य को बढ़िया तरीके से चलाएगा, अपनी बुद्धि से बढ़िया अच्छे कानून बनाएगा, और देश की मतलब विकास होगा, पूरे राज्य का, राष्ट्र का, सभी लोगों को रोजगार मिलेगा, किसी का शोषण नहीं होगा। तो इसका मतलब जिसके पास विवेक या बुद्धि हो उसको राजा बना दिया जाए, जिसके पास शौर्य होता है, साहस होता है, उसको सैनिक बना दिया जाए। क्या बना दिया जाए? सैनिक। क्यों? क्योंकि सैनिक वो होता है जो अपने देश की रक्षा करता है, बॉर्डर पर रक्षा करता है दुश्मनों से, युद्ध से। इसीलिए क्यों करता है? क्योंकि सैनिक में साहस होगा तो क्या होगा, वो युद्ध बढ़िया तरीके से कर सकता है, देश की रक्षा बढ़िया तरीके से कर सकता है। और वो क्या कहते हैं, जिसमें तृष्णा लालच होती है उसको उत्पादक वर्ग उत्पादक बना दिया जाए। वो उत्पादक होता है जो देश के लिए उत्पादन करता है, गेहूँ उगाता है, कपड़े वगैरह जो भी हमारे देश की आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति करता है।
अगर वो उत्पादक बनाएंगे, अगर उसमें लालच होगा तो वो और अधिक उत्पादन करेगा, और अधिक उत्पादन करेगा तो पूरे देशवासियों की वो वस्तुएं प्राप्त हो जाएगी। ये बात प्लेटो ने कही थी। देखो मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें बुद्धि होती है उसको राजा, दार्शनिक राजा बना दिया जाए, जिसमें साहस होता है उसमें सैनिक वर्ग हो जाएगा, और जिसमें तृष्णा लालच होती है उसको उत्पादक वर्ग बना दिया जाए। इसका मतलब वो 3 वर्ग की बात करता था, राजा वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। देखो यहाँ पर मैं आपको ये बता रहा हूँ, और जस्ट बाद आपको मैं एक लाइन लिखाऊंगा, प्लेटो का कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले प्लेटो की बातें आपको पता होनी चाहिए। अब कितनी सिंपल बातें कही है, सबको पता है, बिल्कुल सिंपल आपको समझ आ रही है। व्यात्मा, बुद्धि, साहस और तृष्णा 3 गुण पाए जाते हैं, ये प्लेटो ने कहा था, और तीनों समान मात्रा में नहीं पाया जाता। किसी में बुद्धि अधिक होती है, किसी में साहस अधिक होता है, किसी में तृष्णा अधिक होती है। जिसमें बुद्धि अधिक हो उसको राजा बना दे ताकि राज्य बढ़िया तरीके से चले, जिसमें साहस अधिक हो उसको सैनिक बना दे ताकि देश की रक्षा बढ़िया तरीके से हो उसके, और जिसमें लालच हो उसमें उत्पादक वर्ग बना दे ताकि उत्पादन अधिक हो उसकी। बिल्कुल सही बात की थी प्लेटो ने। अब प्लेटो ने साथ में ये भी कहा था, ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, और ये अपना काम ईमानदारी से करेगा। देखो कितनी बढ़िया बात कही है। राजा है वो अपना काम ईमानदारी से करेगा, जो काम उसको सौंपा गया है वह काम करेगा, न तो इसको डिस्टर्ब करेगा वो, न इसको डिस्टर्ब करेगा, यानी एक दूसरे कार्यों में इंटरफेयर नहीं करेगा, सिर्फ अपना काम करेगा। सैनिक है वो उसका काम है देश की रक्षा करना, दुश्मनों से रक्षा करना, युद्ध वगैरह में देश को बचाना, वो सिर्फ यही काम करेगा, न तो इसको डिस्टर्ब करेगा न इसको डिस्टर्ब करेगा, किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, हस्तक्षेप नहीं करेगा। उत्पादक है, इसका काम है देश के लिए उत्पादन करना, तो वो सिर्फ देश के लिए उत्पादन ही करेगा, वो न तो इसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब करेगा न इसको किसी प्रकार से डिस्टर्ब करेगा, यानी उसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगा। अब देखो बिल्कुल सिंपल है। अब प्लेटो का न्याय है जो कंसेप्ट है जस्टिस, वो बता रहा हूँ मैं, अब आप खुद ही बता सकते हो लाइन से। देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, प्लेटो के अनुसार तीनों वर्ग, और मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है, तीनों वर्ग आपके सामने है, राजा वर्ग, सैनिक वर्ग और उत्पादक वर्ग। तीनों वर्ग अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे, बिना किसी दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप किए, कार्यों में हस्तक्षेप किए। देखो बोलो, आप नहीं समझे बात, यही बात मैंने आपको ये समझाई थी, यही प्लेटो का न्याय का कंसेप्ट और कुछ भी नहीं है। कितनी सिंपल लाइन है। जो ये पढ़ा था वो इसको इकट्ठा लिख दिया, निष्कर्ष लिख दिया। देखो ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, और ये अपना काम ईमानदारी से करेगा, बिना किसी के कार्यों में हस्तक्षेप, यानी एक दूसरे को प्रभावित नहीं करेंगे, सब अपना अपना काम करेंगे बढ़िया तरीके से। यही है प्लेटो का जस्टिस न्याय। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो अरस्तु का है वो हम कल पर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये प्लेटो का पढ़ लेना। थैंक यू।